नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बॉन्ड और डिवेंचर में क्या अंतर है। हम लोग जब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को कवर कर रहे हैं तो ये शब्द आपके सामने कई बार आता है, बॉन्ड और डिवेंचर क्या है। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से आज आप सीखेंगे कि इन दोनों में क्या असमानताएं, क्या समानताएं हैं। अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को फंड लेना होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो इक्विटी फाइनेंसिंग तरीका हो सकता है, दूसरा डेट फाइनेंसिंग तरीका हो सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग में जो कंपनी है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शेयर को सेल करता है और शेयर को सेल करके वो अपने ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहा होता है, अपने ओनरशिप को दे रहा होता है और ओनरशिप देके एक तरीके से वो फंड को इकट्ठा करता है। तो इक्विटी जो फाइनेंसिंग है, जिसमें शेयर के माध्यम से फंड उठाया जाता है, बेसिकली ये डेट मैनेजमेंट नहीं है। इसके माध्यम से कंपनी या इंस्टीट्यूशन डेट नहीं लेता है, एक तरीके से एक ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया है। दूसरा एक तरीका यह हो सकता है डेट फाइनेंसिंग की। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हम ऋण ले सकते हैं, कंपनियां ऋण ले सकती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग दो तरह से हो सकता है, या तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन ले ले या फिर वो पब्लिक से लोन ले। अगर कोई इंस्टीट्यूशंस, कारपोरेशन या फिर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो वो दो तरीके हैं उसके लेने के लिए, बॉन्ड या फिर डिवेंचर इश्यूज करती है। तो बॉन्ड डिवेंचर इश्यूज करके कंपनियां पब्लिक से लोन लेती हैं। आपने समझा कि डेट फाइनेंसिंग या तो बैंक से लोन हो सकता है या फिर डेट या डिवेंचर के माध्यम से पब्लिक से लोन हो सकता है। यहां पे आप समझ चुके हैं कि बॉन्ड और डिवेंचर दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके माध्यम से कंपनियां पब्लिक से लोन ले रही होती हैं। इसका मतलब बॉन्ड या डिवेंचर इश्यू करके कंपनी अपने फाइनेंस को भरती है, पब्लिक से ऋण लेके, लोन लेके। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच बॉन्ड और डिवेंचर के बीच हम समानताओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहली समानता तो यही है कि दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कंपनियां ऋण लेती हैं। तो पहला चीज हो गया, दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरी समानता यह है कि दोनों पे जो ब्याज होता है वो फिक्स्ड होता है। बॉन्ड और डिवेंचर पे अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया कंपनी का या डिवेंचर खरीद लिया, तो फिर आपको निश्चित समय तक, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट मिलेगा। तो दूसरा चीज में यह रहा कि एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट जो निश्चित है, बॉन्ड और डिवेंचर दोनों ही आपको देते हैं। साथ ही साथ एक इसकी स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होगी। मान लीजिए कि कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया, डिवेंचर वो 5 साल के लिए है या फिर 7 साल के लिए, तो जितनी उसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी तब तक आपको रिटर्न्स मिलेगा, फिक्स रिटर्न्स या फिक्स कूपन मिलेगा। तो पहला हो गया समानता कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। दूसरा, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्थिर रहेगा। फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, इसकी मैच्योरिटी पीरियड स्थिर रहेगी। साथ ही साथ जो इसमें आपको रिटर्न्स देते हैं, बॉन्ड और डिवेंचर में दोनों ही, चाहे वो कंपनी ले, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी ले बॉन्ड या डिवेंचर के माध्यम से, उसमें जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो हो सकता है 6 मंथ पे मिल सकता है, हो सके एनुअल पे, या ये भी हो सकता है कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको रिटर्न्स मिले। ये दोनों में ही ऐसा हो सकता है। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों में ही आपको मिलने वाला रिटर्न 6 मंथ पे हो सकता है, एनुअल हो सकता है, या फिर आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड लमसम हो सकता है कि पूरे 6 साल या 7 साल के बाद मुझे पूरा का पूरा मेरा जो है रिटर्न्स मिल गया। इसलिए देखिए, बॉन्ड और डिवेंचर को कई बार कहा जाता है दोनों एक ही होते हैं। कई देशों में बॉन्ड और डिवेंचर में कोई अंतर नहीं किया जाता है, इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। बट टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो बॉन्ड और डिवेंचर में कुछ असमानताएं भी होती है। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि बॉन्ड और डिवेंचर में किस तरह की असमानताएं होती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए, बेसिकली जो बॉन्ड का इश्यूअर है वो बेसिकली होती है गवर्नमेंट एजेंसीज। जो बॉन्ड के इश्यूअर है वो होती है गवर्नमेंट की एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई प्राइवेट कारपोरेशन। लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे जो डिवेंचर इशूज किया जाता है वो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशूड किया जाता है। पहला अंतर यह है कि बॉन्ड को इशूड करने वाले जो इशूअर हैं वो होती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं,
या फिर पब्लिक कारपोरेशन हो सकता है या प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। लेकिन यहां पे आप देखिए सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही अधिकांशतः डिवेंचर इशूड करती हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, माना जाता है कि बॉन्ड बिल्कुल सिक्योर्ड होता है, जबकि डिवेंचर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, बॉन्ड अधिकांशतः सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। बॉन्ड सिक्योर्ड है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड इशूड करता है तो बॉन्ड के पीछे कोलेटरल के रूप में कोई ना कोई फिजिकल असेट्स जरूर रहता है। इसका अगर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, होम लोन देखिए, अगर बैंक ने आपको होम लोन दिया है तो आपके घर को उसने गिरवी के रूप में, कोलेटरल के रूप में लिया है। इसका मतलब ये ज्यादा उसका जो लोन है ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरीके से सिक्योर्ड लोन है। यहां पर भी देखिए, जब बॉन्ड इशूअर है, गवर्नमेंट एजेंसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कारपोरेशन, वो जो है उस लोन के पीछे पूरी तरीके से फिजिकल असेट्स रखते हैं कोलेटरल के रूप में, इसलिए बॉन्ड सिक्योर्ड माना जाता है। लेकिन डिवेंचर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। डिवेंचर में इशूड करने वाली कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी है, उसके पीछे कोई बैकअप के रूप में फिजिकल असेट्स नहीं होता है, बल्कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी को, जो क्रेडिट रेटिंग देती है, उसके आधार पे आप जज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए माना जाता है कि डिवेंचर अनसिक्योर्ड होता है। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जब कोई चीज सिक्योर्ड होती है तो उस पर रिटर्न्स कम होता है, और जो चीजें अनसिक्योर्ड होती है उस पर रिटर्न्स ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट है, और जितना कम रिस्क है उतना कम प्रॉफिट है। तो रिस्क और प्रॉफिट में हमेशा उल्टा संबंध होता है। अगर बॉन्ड में आपको रिस्क फ्री बना दिया क्योंकि उसके पीछे कोलेटरल रखा हुआ है, तो आपको मिलने वाला रिटर्न्स कम होगा। डिवेंचर अनसिक्योर्ड है तो उस पे जो है मिलने वाला रिटर्न्स ज्यादा होगा। डिवेंचर का एग्जांपल आप पर्सनल लोन ले लीजिए। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, तो उसके पीछे जो है बैंक किसी तरह कोलेटरल नहीं रखता है, तो वो ज्यादा आपको महंगा मिलता है। यहां पर भी देखिए, डिवेंचर जो है आपको ज्यादा रिटर्न देगा कंपैरिजन टू बॉन्ड, ये याद रखिएगा। रिस्क की बात कर लें, बॉन्ड जो है कम रिस्की होता है और डिवेंचर ज्यादा रिस्की होता है। तो एक अंतर रिस्क में भी आप देख सकते हैं कि बॉन्ड में जो है रिस्क कम है क्योंकि उसके पीछे कोलेटरल रखा हुआ है, फिजिकल असेट्स रखा हुआ है, जबकि जो डिवेंचर है वो जो है क्या है, एक तरीके से उसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसके पीछे सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट वर्थिनेस है, उसके पास कोई फिजिकल असेट्स नहीं है। इसके अतिरिक्त जो इसका अंतर हो सकता है वो लिक्विडेशन के प्रक्रिया में हो सकता है। मान लीजिए कि जो बॉन्ड या फिर डिवेंचर इशूड करने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसको घाटा लग जाए और लिक्विडेशन की प्रक्रिया हो, तो सबसे पहले जो कंपनी पेमेंट करेगी वो बॉन्ड होल्डर की करेगी, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। उनकी सेकेंड प्रायोरिटी आएगी डिवेंचर होल्डर्स को। तो एक अंतर यहां पे ये रहा कि जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया में जब कंपनी समाप्त हो रही होती है, घाटे में जा रही होती है, दिवालिया हो रही होती है, तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट करेगी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे वो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने जाएगी। एक बड़ा अंतर कन्वर्टिबिलिटी की पे भी है। बॉन्ड को कभी भी कंपनियां शेयरों में कन्वर्ट नहीं करती है, लेकिन डिवेंचर में कंपनियां डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकती हैं या फिर करती हैं। तो दोस्तों यहां पे कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पे बॉन्ड और डिवेंचर में आप अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला जो अंतर हम लोग सिक्योरिटी के आधार पे लगाए कि बॉन्ड ज्यादा सिक्योर्ड होता है, उसके पीछे जो फिजिकल असेट्स होता है, डिवेंचर ज्यादा सिक्योर्ड नहीं होता है। रिस्क फैक्टर पे आपने देखा बॉन्ड जो है कम रिस्की होता है जबकि डिवेंचर ज्यादा रिस्की होता है। आपने लिक्विडेशन में देखा कि कंपनी अगर दिवालिया हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट बॉन्ड होल्डर को देगी, बाद में डिवेंचर होल्डर को देगी। कन्वर्टिबिलिटी की इशू में आपने देखा कि अगर कन्वर्ट किया जाए तो डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और अंतिम जो इश्यूअर एजेंसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश आप देखिए गवर्नमेंट एजेंसी बॉन्ड इश्यूज करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी के अतिरिक्त फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनियां भी बॉन्ड इशू कर सकती हैं। लेकिन डिवेंचर अधिकांशतः आप देखेंगे कि पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी इशू करेगी, गवर्नमेंट डिवेंचर इशू नहीं करती है। तो दोस्तों ये रहा बॉन्ड और डिवेंचर में अंतर। पूरे तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। आप ही हैं जो उस महान लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, पुस्तकें आपकी माध्यम है, सिर्फ आपका और आपका विश्वास है जो आपको उस महान मंजिल तक लेके जाएगा जिसके लिए आप बने हुए हैं। प्रकृति आपको बुला रही है, अपने क्षमताओं पे विश्वास करिए, अपने कर्म पे विश्वास करिए। आप कर्मवीर हैं, आप उस रास्ते पे, उस मार्ग पे जरूर पहुंचेंगे, उस मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे जहां के लिए आप बने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।